आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में, वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण। इसका मतलब इस टॉपिक में हम किसी दंड चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण की बात करेंगे। ऐसा का ऐसा टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया था और उस चैप्टर में हमने इसे देखा था कि वहाँ विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की बात हमने वहाँ करी थी। यहाँ विद्युत द्विध्रुव के स्थान पर दंड चुंबक दे रखा है। देखिएगा, इसमें मैंने माना कि ये जो तीर के निशान लगा रखे हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई दंड चुंबक रखा हुआ है जिसे मैं एन और एस इसके ध्रुव उपस्थित है व्यक्त किया है। ये जो दंड चुंबक है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर उपस्थित है। यहाँ कोण कितना है? थीटा है, अर्थात ये जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। इस एन सिरे पर, ये जो एन सिरा है इस पर चुंबकीय बल लगेगा और चुंबकीय बल की वैल्यू होगी यहाँ एम बी। ये कहाँ से आया? आपको याद हो तो कि विद्युत बल जो हमने पढ़ा था, और विद्युत बल F बराबर क्या होता है? क्यू ई। F बराबर क्या होता है? विद्युत बल F बराबर क्यू ई होता है। तो अब यहाँ Q की जगह तो काम आ जाएगा M और E की जगह काम आ जाएगा B। बस यही फर्क है। तो यहाँ F की जगह क्या लिख दिया हमने? एम बी। चूँकि S ध्रुव की ध्रुव प्रबलता नेगेटिव होती है इसलिए यहाँ जो बल लगेगा वो अपोजिट साइड में लगेगा और ये हो गया एम बी। और यहाँ से एक लंब खींचा और लंब खींचने पर ये जो बिंदु प्राप्त हुआ इसे हमने P नाम दे दिया है। तो देखिए ध्यान से, अब माना एक दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर में थीटा कोण पर उपस्थित है, तब इसके कैपिटल एन तथा एस ध्रुव पर चित्रानुसार समान बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगते हैं, लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण एक बल आघूर्ण का निर्माण होता है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, अर्थात टो बराबर एफ गुणा एन पी। ये एन पी क्या है चित्र में देखिए आप, ये आपका एन है और ये पी है। तो ये जो एन पी दूरी है वो इस बल के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाए हुए है और ये जो एन पी दूरी है वो इस बल के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाए हुए है, इसलिए लंबवत दूरी की जगह लिखा है एन पी। आगे देखिए, अब चूंकि F बराबर क्या होता है? एम बी, अर्थात ये इसका फोर्स है जो हमने ऊपर लिख दिया था। साथ में एन पी की वैल्यू निकालने के लिए त्रिभुज एन पी एस में साइन थीटा लगा लिया। देखो एन पी एस कहाँ पर है? एन पी एस। इसमें साइन थीटा जब हम लगाते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल ए एल अपॉन के ए के हिसाब से लंब अपॉन कर्ण। तो लंब तो हो गया एन पी और कर्ण हो गया एन एस जो 2l के बराबर है। तो साइन थीटा बराबर हो गया एन पी अपॉन 2l। यहाँ लिख दिया हमने कि साइन थीटा एन पी अपॉन 2l, या फिर एन पी बराबर हो गया 2l साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ये 2 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, इसको हटाकर हम 1 में रखेंगे और अब ये तैयार हो गया कि टो बराबर एम बी गुणा 2l साइन थीटा। एम और 2l को एक साथ कर दीजिए और ये हो जाएगा b साइन थीटा। और चूंकि m बराबर क्या होता है? m गुणा 2l होता है, तो ये हो जाएगा टो बराबर एम बी साइन थीटा। और इसे सदिश रूप में अगर हम लिखें तो टो वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
केस फर्स्ट क्या है कि जब थीटा बराबर 0 हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टो का मान हो गया 0। केस सेकंड क्या होती है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात जो मैग्नेट था वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अर्थात ऐसे तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर था, अगर मैग्नेट ऐसे रखा हुआ हो उस पोजीशन में ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाए हुए। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा तो साइन 90 का मान 1 हो गया और ये टो मैक्सिमम बराबर क्या हो गया एम बी। केस थर्ड कि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो साइन 180 बराबर होता है -1, तो टो बराबर हो गया माइनस का एम बी। नोट, दंड चुंबक की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है समाकलन टो डी थीटा। टो की वैल्यू हमें दे रखी है एम बी साइन थीटा। भाई केस थर्ड तक तो कंप्लीट हो ही गया था। अब इसके नोट की बात कर लेते हैं कि दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी। देखो स्थितिज ऊर्जा जो है वो किए गए कार्य के बराबर होती है और कार्य बराबर क्या होता है W बराबर समाकलन एफ डी एक्स, ये होता है। W बराबर क्या होता है एफ डी एक्स होता है। तो देखो आप क्या किया इसने कि W किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए W की जगह तो U लिख दिया, समाकलन की जगह समाकलन लिख दिया, एफ की जगह टो, मतलब जो काम बल करता है वो काम यहाँ बल आघूर्ण करता है तो टो आ गया, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी थीटा। जो काम रेखीय विस्थापन करता है वो काम यहाँ कौन कर रहा है कोणीय विस्थापन। तो u बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। क्लियर। अब एम बी को बाहर निकाल लें तो ये हो गया साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस, इसलिए ये हो गया माइनस एम बी और माइनस का कोस थीटा, ये माइनस का एम बी कोस थीटा, और जब ये कोस आता है तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो u बराबर हो गया माइनस का एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आगे चलिए, अब दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। देखो कार्य के लिए अभी भी मैंने बताया था कि W बराबर टो डी थीटा आएगा। क्या, क्योंकि यहाँ F था और F की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पर टो, तो ये हो गया W बराबर टो डी थीटा। टो बराबर होता है एम बी साइन थीटा और डी थीटा का डी थीटा, और 0 से थीटा तक हम इसको घुमा रहे हैं। एम बी को बाहर निकाल लिया और ये हो गया 0 से थीटा और साइन थीटा डी थीटा। तो W बराबर एम बी और ये जो साइन थीटा का समाकलन होता है वो होता है माइनस का कोस थीटा और 0 से थीटा। तो W बराबर हो गया माइनस का एम बी कोस थीटा और 0 से थीटा। और इसकी रखें हम तो पहले अपर लिमिट रखते हैं तो कोस थीटा, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस का कोस 0। कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए W बराबर हो गया माइनस का एम बी कोस थीटा माइनस 1। माइनस के चिन्ह को अंदर भेज दीजिए तो W बराबर हो गया एम बी 1 माइनस का कोस थीटा। तो ये दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर। अब आगे का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, इसलिए हम उसे नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इस चैनल के द्वारा मैं आपको 11th और 12th क्लास की भौतिक विज्ञान का कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। धन्यवाद।